इंदिरा शाह ने लिखा है कि प्रणाम अनंत श्री, नाइस टीचिंग्स बाय यू और अदर गुरुज assimilate into me, but I am unable to tell them to others. Is it lack of awareness? वो लिखती हैं कि जो आपकी और अन्य गुरुओं की जो सुंदर देशनाएं हैं वो हमारे अंदर घुल मिल जाती हैं, शामिल हो जाती हैं, लेकिन उनको दूसरों को बता पाने में मैं सक्षम नहीं हो पाती हूँ। तो ये क्या जागरूकता की कमी है? ये जो है ये शुभ है। टीचिंग्स और देशनाएं दूसरों को बताने के लिए नहीं है, वो तुम्हारे अंदर रचने बसने के लिए है, वो तुम्हारा रक्त बनने के लिए है, तुम्हारा जो अंतरतम है वो बनने के लिए। रक्त से मेरा तात्पर्य है तुम्हारा अंतरतम बनने के लिए। बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हर व्यक्ति टीचर हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तमाम लोग जो अध्यात्म में पीड़ित हैं वो इसलिए पीड़ित हैं कि उनको अपने अंदर उसको रचने बसने देने की उतनी तैयारी नहीं है। उनको दूसरों को बताने की जल्दबाजी है कि हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा और हमने क्या पढ़ा। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो पर्सनैलिटी टाइप है वो वॉमिटिंग टाइप का होता है और कुछ का एब्जॉर्ब करने का टाइप का होता है। वॉमिटिंग टाइप के उनको जो भी अंदर जाएगा उनको वॉमिट कर देना है, और कुछ लोग बड़े परफेक्टली वॉमिट करते हैं, एक एक शब्द सटीक बढ़िया, सब उनकी स्मृति में है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बता पाते हो नहीं बता पाते हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? अंतर एक बात से पड़ता है, तुम उनको जी पाते हो। तो अगर आप उनको जी पाती हैं, जी रही हैं, बस वही जरूरी है। बताने की क्या फिक्र करनी। अस्तित्व चाहेगा आपके माध्यम से बताया जाए, बताना घटेगा। नहीं चाहेगा बताना घटे तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा। क्या करना है? आपने जिया ना, जिया तो जो टीचिंग्स थी, देशनाएं थी, उनका काम पूरा हो गया। वो रस आपके भीतर उतरा, आप रसमय हुए, बात खत्म हो गई। आपने बताया या नहीं बताया इसका कोई भी मूल्य नहीं है। अक्सर तो ऐसा होता है जो ज्यादा बताते हैं उनके अंदर उतरा ही नहीं होता है, क्योंकि उसको पचने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। तुम्हारे भीतर रचने बसने में वक्त लगता है। ये जो शिक्षाएं होती हैं ये भी अचार की तरह होती हैं, इनको भी बनने में वक्त लगता है। जो महिलाएं हैं वो अचार आजकल देखिए खाली में कई लोग डाल भी रहे हैं, तो कुछ अचार बड़ी जल्दी बन जाते हैं, कुछ अचारों को धूप में रखते रहिए, उनको पकने दीजिए, फिर धीरे धीरे करके उनमें जो है जो एरोमा है, जो फ्लेवर है वो पैदा होता है, फिर वो काम के होते हैं। तो इन देशनाओं का कम से कम सम्मान अचार जितना तो होना चाहिए इन टीचिंग्स का, कि थोड़े दिन उनको रचने बसने दें, थोड़े दिन उनके साथ रहें। जब वो उनका एरोमा, उनका फ्लेवर तुम्हारे भीतर से उठे तो सार्थक होगा। और कभी कभी जब वो अचार का एरोमा उठता है, अच्छा सा फ्लेवर जब आता है, तो खुशबू से कई लोग आ जाते हैं कि मैं भी टेस्ट करना चाहूँगा, मुझे भी बताइए दीजिए। फिर रेसिपी भी कई लोग पूछ सकते हैं, अगर आपको पता है तो बताइएगा, और कहीं संयोग से तुक्के से पड़ गया है तो कहिएगा बस खा के देख लीजिए, हमको रेसिपी नहीं पता है, बस बनाना आता है, रेसिपी नहीं बता सकते। बस जब बनाया था तो मुझको पता था ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन रेसिपी नहीं जानते। हाँ, कुछ लोग रेसिपी में बड़े कुशल हो सकते हैं, अब वो उस तरह के हैं, शेफ टाइप के लोग हैं, तो रेसिपी भी बता देंगे। तो टीचिंग्स जो है ना, दे आर लाइक अचार। कुछ लोग बता पाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे, कुछ उसको एंजॉय करेंगे, बट उनको अपना वक्त दें, उनको समय दें, रचने बसने का समय दें। यही जरूरी है, बाकी सब बेमानी।